हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी कोड। आज मैं आपके सामने वैकेंसी लेके आई है जो कि आई है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर के अंदर। ये वैकेंसी आई है आपकी स्टेनोग्राफर की, ग्रेड 3 की एंड ग्रेड 2 की। ग्रेड 3 में आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रहेगी और ग्रेड 2 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आई है। इसकी सबसे अच्छी बात बता देती हूँ कि इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक अपना स्किल टेस्ट देना होगा जो कि है शॉर्ट हैंड का। पूरी वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा सो दैट फर्दर आपको जो भी आने वाली वीडियोस हैं वो हमारे चैनल पे मिलती रहे। बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो 2 साल का इसके अंदर प्रोबेशन पीरियड रहेगा। प्रोबेशन पीरियड के अंदर आपको सैलरी जो मिलेगी वो मिलेगी फिक्स्ड 23,700 रुपये। जब प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा 2 साल का तो आपको लेवल 10 की सैलरी मिलेगी जो कि है 33,800 से लेकर 1,06,700 तक की। बात कर लेते हैं कि एग्जाम का जो एप्लीकेशन डेट है वो कब से है। वो स्टार्ट होगी 23 जनवरी से दोपहर के 1 बजे से, और साथ ही साथ जो इसका लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 22 फरवरी शाम के 5 बजे। यही आपकी एग्जामिनेशन फीस का भी टाइम रहेगी। सो ध्यान रखिएगा कि आप 22 फरवरी 5 बजे तक का वेट ना 4 या 5 बजे तक का वेट ना करके उससे पहले इसको कर लीजिएगा अप्लाई। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। इसमें सामान्य वर्ग जो अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी क्रीमी लेवल है, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेवल और साथ ही साथ अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फीस रहेगी इसकी 750 रुपये। राजस्थान के जो ओबीसी नॉन क्रीमी कैटेगरी के हैं और साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग के लिए हैं और साथ ही साथ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स जो रहेंगे उन सब के लिए रहेगी इसकी 600 रुपये एग्जामिनेशन फीस। अदर कैंडिडेट्स के लिए इसकी रहेगी 450 रुपये। अब बात कर लेते हैं कि इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। जो कि मांगी है आपकी 12th पास के साथ साथ आपको एक ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ओ लेवल का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का तो आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में किसी भी यूनिवर्सिटी से। ये भी नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास एक होना चाहिए राजस्थान का स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स होता है आईटी के अंदर, वो होना चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो आपने जो 12th करी है वो आपने कंप्यूटर साइंस एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट करी है तो वो भी इसका क्वालिफाइंग रहेगा। बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की, जो कि है 18 साल से लेकर आपकी 40 साल तक, जो कि काउंट करी जाएगी ये 1 जनवरी 2026 के। उसके बाद रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। 5 साल का मिलेगा आपको स्केड्यूल कास्ट में स्केड्यूल ट्राइब, साथ ही साथ ओबीसी कैटेगरीज के लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 5 साल का ही रहेगा। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रहेगा। ऐसे इसी तरीके से आपका अदर कैटेगरी में रहेगा। साथ ही साथ एक लास्ट में लिखिए कि कोई भी एज लिमिट नहीं है इन केस ऑफ विडोज एंड डाइवोर्स मूवमेंट। अब बात कर लेते हैं मेन चीज की, क्या जो सिलेबस रहेगा आपका शॉर्ट एंड टेस्ट के लिए। ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप बी रहेगा एंड ग्रुप सी, 3 में डिवाइड करा गया है। ग्रुप ए में आपका इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट रहेगा, ग्रुप बी में आपका हिंदी शॉर्ट एंड टेस्ट रहेगा एंड ग्रुप सी में आपका एक कंप्यूटर टेस्ट रहेगा। जो ये क्वालिफाई कर लेगा कंप्यूटर टेस्ट करेगा, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू भी होगा। उससे पहले आपको एक बता देती हूँ कि डिक्टेशन पैसेज जो होगा वो 6 मिनट का होगा, जिसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट लिखे होंगे। यानी कि आपको टोटल जो है 480 होंगे, जो कि कितने मार्क्स के रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। इसका जो ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेशन रहेगा वो आपका रहेगा 50 मिनट का। हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी की आपकी 6 मिनट के लिए रहेगा 70 वर्ड पर मिनट रहेंगे, जो कि हो जाता है 420 वर्ड्स, और ये भी 100 नंबर के रहेंगे। और इसके लिए भी आपको 50 मिनट्स ही मिलेंगे डिक्टेशन के लिए, टाइपिंग के लिए। बात कर लेते हैं ग्रुप सी के कंप्यूटर टेस्ट की, जिसमें आपका स्पीड टेस्ट होगा और एफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्पीड टेस्ट में आपको 10 मिनट मिलेंगे, 50 नंबर का रहेगा, जिसमें से आपको मिनिमम मार्क्स जो है आपको अदर कैटेगरीज के 22.5 और इनके लिए 20 नंबर रहने चाहिए। इसमें जो आपकी टाइपिंग स्पीड रहेगी वो रहेगी आपकी 67 टाइपिंग स्पीड। एफिशिएंसी टेस्ट में आपको 10 मिनट मिलेंगे, वो सेम 50 मार्क्स के होंगे, 20 एंड 5.5 रहेगा। ये करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में इन्होंने क्लियरली कहा है कि इसके कोई भी मार्क्स नहीं मिले होंगे, मार्क्स कोई ऐड नहीं होंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। एक सिर्फ नॉर्मल देखना होगा कि आप कितने कैपेबल हैं जो आपने लिखा है उसको पढ़ने में, बस इसका और कोई वो नहीं है। अब बात कर लेते हैं मेन जो है कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी है टोटल 144 वैकेंसी है, जो कि डिवाइड रही है इनके ग्रेड के अकॉर्डिंग। जो ग्रेड 3 था और ग्रेड 2 था। ग्रेड 3 में हिंदी एंड इंग्लिश था और ग्रेड 2 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी था। बात कर लेते हैं ग्रेड 3 के हिंदी की, जो कि टोटल वैकेंसी आई है आपकी 110 वैकेंसी है, जिसमें से ये जनरल कैटेगरीज के लिए 62 आई हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी आई हैं, एससी कैटेगरी के लिए 1 ही आई है।
नहीं ऐसे नहीं, ये रहा। एससी कैंडिडेट के लिए 13 वैकेंसी आई हैं, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 15 आई हैं और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 25 वैकेंसीज आई हैं। इस तरीके से आपकी 110 वैकेंसी जो है वो डिवाइड हुई है। जो जजशिप्स है वो सारी जजशिप मेंशन है कि कहाँ पर कितनी मिली है, ये आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। अब वो नॉन टीएसपी था, ये टीएसपी का है। हाँ, इसमें ये 11 आई हैं टोटल, जिसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए आई हैं सिर्फ 6 वैकेंसी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए आई हैं 5 वैकेंसीज। डिफरेंट जजशिप्स है, ये आप देख सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं इंग्लिश की। नॉन टीएसपी में इंग्लिश की आई हैं 8 वैकेंसी सिर्फ, और जो कि सारी की सारी आई हैं अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। बाकी अदर कैटेगरीज में एक भी वैकेंसी नहीं आई है। और ये टीएसपी एरिया में आई है 3 वैकेंसी, ये भी टोटल 3 की 3 वैकेंसी जो है जनरल कैंडिडेट्स में आई है, अदर कैटेगरीज में एक भी वैकेंसी नहीं आई है। ग्रेड 2 की हिंदी की वैकेंसी देख लेते हैं, वो आई है टोटल 8 वैकेंसी, और जो कि सारी की सारी जो है जनरल कैटेगरीज में आई है, अदर कैटेगरीज में नहीं आई है। आप देख सकते हैं फॉर्म फिल करने के टाइम। और एक और लास्ट जो है ग्रेड 2 की हिंदी की वैकेंसी जो आई है, वो आई है 4 वैकेंसी, और चारों के चार टोटल जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए आई है। तो ये आप फिल करने से पहले एक बार देख सकते हैं कहाँ कौन सी वैकेंसी आई है। मैंने आपको पूरे चार्ट पे क्लियर दिखा दिया है, और ये भी बता दिया कि इसमें क्या बेनिफिट्स रहेंगे। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करके अपनी कोई भी क्वेरी को पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।